हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है उसे वन शॉट में डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को शुरू कर देते हैं सॉल्व करना। ठीक है, रटना शुरू कर देते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो क्वेश्चन रटोगे क्या? रटना सही नहीं है। तो पहले बच्चों हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे और उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ क्लास 10th में इसका दोबारा से यूज होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो बच्चों नंबर दो टाइप की होती है। नंबर दो टाइप्स की होती है। एक तो आपका आता है रियल नंबर, एक आपका आता है रियल नंबर। ठीक है मेरे भाई, और दूसरा आपका आता है इमेजिनरी नंबर्स। कौन सा आता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। नंबर दो टाइप के होते हैं। ये क्या होता है अभी आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है रैशनल बच्चों, एक आपका होता है रैशनल। ठीक है, एंड दूसरा आपका होता है इर्रेशनल। अभी जो हम 1.1 कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, उसमें हमें क्या जानना जरूरी है? उसमें हमें जानना जरूरी है कि भैया रैशनल नंबर क्या होता है। और जब हम 1.2 करेंगे उसमें हमें चाहिए होगा इरेशनल के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा रैशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये तो बता दो ये क्या होता है, ये तो अलग भला आ गई, आपने बता दिया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो एकदम आसान है। आप क्या करो ना, ये +1 को उठा के उस तरफ ले जाओ, ले गए, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। आप मुझे मैथ सिखा रहे हो, ठीक है, एक तरीके से। आपको ये नहीं आता भैया, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अरे भैया रूट के अंदर तो माइनस आ गया, अब क्या करें? अब तो भैया नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता भैया, मैंने तो आपको बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है भैया, ये ऐसा होगा। तो भैया जब जब रूट के अंदर माइनस आता है वही कॉन्सेप्ट लगता है इमेजिनरी नंबर्स का। हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनेशन में चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो -1 है ना, इस यही एक्चुअली होता है इमेजिनरी। आई कहते हैं, आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में भी नहीं है, 10th में भी नहीं है, ये 11th में पढ़ोगे। तो अभी मुझे आपको बताना है कि भैया रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है रैशनल नंबर वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये बिटिया रानी थोड़ा चल रही है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। बिटिया उधर जाओ, थोड़ा उधर जाके खेलो। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर में कोई हमेशा मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स कोई रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। क्वीन कहा जाता है हर सब्जेक्ट का। क्यों, आपको पता चल जाएगा। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है, इफ एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ हर एक नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड p और q आपके क्या हो, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल। और क्लास 10th में थोड़ा ये डेफिनेशन में जोड़ लो। एंड ऑल्सो अगर आप HCF निकालते हो, P और Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों? 1 आनी चाहिए। लेकिन क्लास 9th में इस स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, पूरा डेफिनेशन ये होगा। लेकिन आपके क्लास 9th में ये लिखा जाता है, अगर कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में 0 ना हो, और P और Q हो अगर आपके इंटीजर्स हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है,
कि भैया इसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो बिल्कुल देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, ठीक है, यहाँ भी लिख दिया मैंने 7/9, यहाँ लिख दिया मैंने -2/1। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ठीक है। P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो आप जानते हो ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम z से प्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से प्रेजेंट करते हैं। इसके पास क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, -1 -2 -3, ये सब नंबर होते हैं, तो इसे कहा जाता है इंटीजर्स, आपको पता होगा। उसके बाद आपको ये भी पता होगा n फॉर नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है, n फॉर नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई भी चीज अब जब आप काउंट करते हो, 1 कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी ऐसे काउंट करते हो ना, 1 2 3 ऐसे अगर काउंट करते हो, ऐसे तो नहीं काउंट करते हो 1/2 √2 1.5 ऐसा काउंट करते हो, नहीं काउंट करते हो ना। कोई भी चीज अगर हम गिनना होता है तो उसे हम 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं। और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, ये सब हमारे बच्चों क्या होते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अभी इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अभी प्रश्न हम पढ़ेंगे ना, तो ये सारे चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीजर्स नेचुरल नंबर, ये सब आपका आएगा। अभी अगला जो टाइप आपका आता है वो आता है होल नंबर। क्या आता है बच्चों, होल नंबर। होल नंबर को हम W से प्रेजेंट करते हैं, W को याद रखने का तरीका है 0 + n, मतलब सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस काउंटिंग अब 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप जो वीडियो है एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने एक फिगर लिया है, एक्चुअली ये थोड़ा मिटा लेता हूँ, आप इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूँ, इरेज करते हैं। अच्छा, ये बच्ची जो चल रही है, अब बच्चे को साइड में ले जाते हैं। हाँ बच्चा, बोलो क्या बात है, अब बच्चे से थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ बेटा क्या बात है, तो बच्चा ये चल रहा है, बेटी बोल रही है कि मैं सर यहाँ पे चल रही हूँ, तो ये बेटा किस पे चल रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या है 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, इधर होता है माइनस के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर प्लस के इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका नंबर लाइन, ये आपका क्या है बच्चों, नंबर लाइन। क्या है, नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर ये बच्ची चल रही है, इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम आगे करना भी हम सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इस नंबर लाइन पर किस टाइप के नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप के नंबर को, सारे के सारे रियल नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी रियल नंबर है उन सब को हम प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। रियल नंबर बोले तो इसमें रैशनल भी आ जाता है और इसमें इरेशनल भी आ जाता है। हम इस लाइन पर, इस नंबर लाइन पर रैशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं, करना सीखेंगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, हम करके भी दिखाएंगे आपको। तो अगर आपसे कोई पूछा एग्जाम में आ भी जाता है कि नंबर लाइन पे कौन सी नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलोगे भैया रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर को हम इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, √2 √3, पॉइंट में, डेसिमल में कोई भी नंबर हो हम इसमें प्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ बताई है, जो भी चीज़ सिखाई है, आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। अगर इतना आ गया ना तो आपके लिए ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9 1.1 जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सीखोगे, ठीक है। अब हम बात जाते हैं हमारे पहले प्रश्न में, पहले क्वेश्चन में, क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। क्या बोल रहे, इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन पे आ जाओगे तो आंसर लिखोगे आप यस। पहले तो ये लिखोगे कि 0 एक रैशनल नंबर है, ये 0 है ना, देखो यहाँ लिखेंगे सिंस 0 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 0 के ऊपर मैं कुछ भी लिख देता हूँ मैं,
तो 0.2 लिखूंगा तो 0 ही है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है कि नहीं। तो देखो बाबू, ये क्या है, इंटीजर्स, ऊपर वाला इंटीजर्स है जो कि p के प्लेस पे, नीचे वाला भी बच्चों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, जो q के प्लेस पे 2 है ना, जो कि 0 नहीं है। यही तो बोला था कि p अपॉन q के फॉर्म में, बिल्कुल p अपॉन q के फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं है। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है और हमने इसको p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया जहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो, आप कान ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे भी पकड़ सकते हो, तो आपको डिसाइड करना है आपको ऐसे पकड़ना है या मेहनत करनी है। तो जो आसान है, जब घी सीधी उंगली से निकल सकती है ऐसे करके, तो हम टेढ़ी क्यों करें, अपना हाथ दर्द क्यों करें, है ना। तो मैं आपको सबसे सिंपल मेथड ही सिखाऊंगा जो आसान है। कह रहे हैं फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ, कैसे लिखना है एग्जाम में। तो देखिए, हमारे पास क्या नंबर है, 3 एंड 4, इसके बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नीड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। देयरफॉर जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है ना, उसमें आपको 1 ऐड करना है। 6 में 1 ऐड कर दीजिए, 7 आ गया। जितना भी रैशनल नंबर निकालना उसमें 1 ऐड कर देना है। अब क्या करना है, नाउ जो भी आपको नंबर दिया गया है, क्या नंबर दिया गया है, 3 दिया गया था एंड 4 दिया गया था। इसमें क्या करना है, ये जो 7 आया है, इस 7 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 ज़ा 21/7 एंड लिख दो यहाँ पर, एंड 4 7 ज़ा 28/7। ठीक है, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर, जो 6 रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो देखो, 21 के बाद क्या आता है, सिर्फ ऊपर बढ़ाना है, नीचे नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर क्या आ जाएगा 23/7, फिर आ जाएगा 24/7, फिर आ जाएगा 25/7, फिर आ जाएगा 26/7 एंड फिर आ जाएगा 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 निकालने है, 6 हमने बता दिए। अगर आपको तसल्ली करनी है, अगर आप इनको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे ना, तो ये जो भी नंबर आ रहे होंगे 3 से बड़े होंगे, 4 से छोटे होंगे, करके देख सकते हो कैलकुलेटर में। तो ये आपको मैंने बता दिया सबसे इजी तरीके से, सबसे इजी तरीके से बताया, कोई डाउट नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम, कह रहे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो यह शानदार क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आ जाओगे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में आ जाओगे, क्या लिखोगे, सिंस वी नीड टू फाइंड कितना, 5, we need to find 5 rational नंबर। ठीक है, देयरफॉर हमें 5 निकालना है, तो 5 में एक ऐड कर देंगे, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। नाउ अब क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 3/5 एंड 4/5 दे रखा है। इन दोनों नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे 6 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24 एंड 5 6 ज़ा 30। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question 5 rational number between 3/5
एंड 4/5 क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, 18 के बाद क्या आता है? 19, तो ये हो जाएगा 19/13, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 आंसर। ये 5 रेशनल नंबर आपको आराम से मिल गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल है, एकदम आसान है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करेंगे। एक सजेशन है आप लोगों को कि एनसीईआरटी के सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने, एग्जाम्पल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट दोगे, जब हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और एग्जाम्पल टीचर रख देता है। अरे भैया क्वेश्चन बाहर से आया था, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, सब आपके सिलेबस का है, बस आपने देखा नहीं था तो आपको लगता है बाहर से आया। ठीक है, चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स तो फॉल्स क्यों है, ये आपको आंसर देना है। पहले वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। ओके, सो देखो पहले मैं यहाँ नेचुरल नंबर लिखूंगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से प्रेजेंट करते हैं और फिर यहां मैं लिखूंगा होल नंबर। होल नंबर इसको हम w से प्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाइयों? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते रहोगे, चलता रहेगा ना। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे चलता रहता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो ये नेचुरल नंबर 1 है इसके पास, होल नंबर में बिल्कुल है। 2 इधर है, इसके पास 2 है। 3 यहाँ है, 3 इसके पास है। 4 यहाँ है, 4 इसके पास है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर बैठा हुआ है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इट इज ट्रू। अगर इसका कन्वर्स कर दिया जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तब दिक्कत हो जाएगा। सारा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। क्या जीरो नेचुरल नंबर के अंदर है? नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। मैथमेटिक्स में वही स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है जो 100% एक्यूरेट हो। 99.99999% भी अगर सही है, 0.0000000000001% भी रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस अगर बोला जाए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली रॉन्ग। ओके बच्चों, आगे समझ में आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर्स, ठीक है ना, लिख के दिखा रहा हूँ मैं पूरे डिटेल में। इंटीजर्स को z से प्रेजेंट करते हैं और फिर क्या चाहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम w से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसा चलता जाता है। होल नंबर में आ जाओगे, होल नंबर में 0 1 2 3 4 ये सब नंबर आते हैं। अब आप देखो कह रहे हैं एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। ओके, 0 इसके पास है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ। अब तो कहोगे भैया ये सारे नंबर आ गए, ट्रू है। भाई ये तो पॉजिटिव वाला ट्रू हो रहा है ना, ये नेगेटिव वाला क्या है? जो -1 यहाँ था क्या यहाँ पर है? नहीं है। -2 यहाँ पर है यहाँ पर? नहीं है। एक का भी अगर नहीं होगा तो वो गलत हो जाता है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है?
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि भैया हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. लेट मी टेक अ नंबर. मैंने एक नंबर ले लिया. लेट अ रैशनल नंबर. मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं, ठीक है. मैंने ले लिया 7/3. ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है. एंड ये जो Q है वो जीरो नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. परफेक्ट डेफिनेशन को प्रूफ कर रहा है. बट क्या ये एक कह रहा है हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? क्या ये होल नंबर है? विच इज नॉट अ होल नंबर. देखो आपके पास होने के भी बहुत सारे ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इट डजंट मीन कि ये परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया. आपको हमेशा ना होने का सोचना है, हाँ होने का नहीं. ये ध्यान रखिएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ये एक रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है. ये बोल रहा है हर एक रैशनल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा. तो यहां तक तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9 1.1 हमने सॉल्व कर दिया. लेकिन अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे. चलिए आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 पर. क्या बोल रहे हैं? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. पहले वाला स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 चलता जाता है. और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 चलता जाता है. कह रहे एवरी होल नंबर, जैसे 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, 4 भी है, सारा है, सिर्फ 0 नहीं है. 0 नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है. एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है, गलत. सारा होता है. देखो सारे स्टेटमेंट, सारी बातें सही हो रही है. 0 ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, मैं नहीं हूं नेचुरल नंबर में. 0 नेचुरल नंबर में नहीं है. है क्या? नहीं है. तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, सेकंड में आ जाते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, बिल्कुल सही है. ठीक है, कोई भी इंटीजर सोच लो, -3 सोच लो, अपन 1 लिख सकता हूँ. 2 सोच लो, अपन 1 लिख सकता हूँ. 0 सोच लो, अपन 1 लिख सकता हूँ. तो ये P/Q के फॉर्म में है. हर एक इंटीजर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. ठीक है, ये देखो बच्चों क्या है, सारे के सारे P/Q के फॉर्म में, दोनों P और Q इंटीजर्स हैं. और जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि हम Q क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं है, तो 1 ले सकते हैं अपॉन में. सबके अपॉन में मैं 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 2/1 क्या होता है? 2 है. तो हर एक इंटीजर्स के नीचे मैं 1 से डिवाइड करूं तो इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बच्चों ये क्या है? एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स. हर एक रैशनल नंबर इंटीजर्स होता है. अभी तो मैंने बोला था, ये अभी किया था हमने. 2/3 ले लो, ये एक रैशनल नंबर है. ये क्या है? एक रैशनल नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में है, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं है. बट ये क्या इंटीजर्स है? ये क्या इंटीजर है? विच इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं. कह रहे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. तो कैसे लिखना है? सिंस we need to find 5 rational number. ठीक है, therefore हमें 5 में 1 ऐड करना है, तो हो जाएगा 6. ठीक है, तो फिर क्या होगा? यहां लिखेंगे नाउ. अब जो नंबर आपको दिया गया है, क्या नंबर दिया गया? 1 and 2 दिया गया है. इसमें आपको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. इसमें भी
और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 6 2 12/6। देयरफॉर और रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 क्या हो जाएंगे? हमें कितने निकालने? 5। तो कैसे निकालोगे? 6 में वो ऐड करोगे, ऊपर ही ऐड करना होता है, हमेशा हमेशा ऊपर ही ऐड करना होता है। 6 में 1 ऐड करोगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में सॉल्व कर लिया है सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है मेरी वॉइस से, मेरी आवाज़ से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।